कंप्लीट हो गया था. So we are going to start chapter number 4 today. Okay. So starting chapter number 4, Alia and Muhammad are there. One student is missing. Daniel is missing. Okay, let's start our lesson today. For chapter number 4, it is about gradients. So now we're going to learn about it. What is a gradient of a straight line, or what is a gradient? So what is a straight line? A straight line is something if we match two dots, we get a straight line. So what is equation of a straight line? Equation of the straight line is y is equal to mx plus c. What is m? M is for the slope of line or gradient of the line. And what is c? C is called the y-intercept of the line. What is the meaning of y-intercept? Y-intercept वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर लाइन y एक्सिस को टच करे. दो एक्सिस होते हैं, वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वन इज कॉल्ड y एक्सिस. तो अगर हमारे पास ये लाइन है, तो ये लाइन जिस पॉइंट के ऊपर, लाइक 3 के ऊपर, या जिस भी पॉइंट के ऊपर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, और उसको हम c से डिनोट करते हैं. और ये जिस पॉइंट पे x को इंटरसेप्ट करती है, दैट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट. ओके. And we have slope. So what is the slope? Slope is y2 minus y1 by x2 minus x1, और slope को हम m कहते हैं. M is the slope. So what is the meaning of m? M is basically the gradient. Meaning क्या होता है gradient का meaning? कि how steep the slope, how steep the line is. कि कितनी steepness है हमारी इस लाइन में. Steepness कितनी है? Measurement of the steepness is called the slope or the gradient. Moving from left to right, from left to right. So it means it have a positive gradient. If a line moves from right to left, it means it will have a negative gradient. Okay, so this is gradient. So gradient is basically vertical change by horizontal change. So students, what are parallel lines? Two lines which never meet each other are called parallel lines. तो बच्चों पैरेलल लाइंस के ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस हैव इक्वल ग्रेडियंट्स. अगर इसका ग्रेडियंट m1 है और इसका m2 है, तो बेसिकली दे बोथ हैव इक्वल ग्रेडियंट. सो व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस? Perpendicular lines are the two lines that make an angle of 90 degree with one another. तो अगर इसका ग्रेडियंट m1 है, इसका m2 है, तो the gradient of the perpendicular lines, the product of the gradient of perpendicular lines is equal to -1. m1 times m2 is equal to -1. So this is a few information about the gradients, about the parallel lines and about the perpendicular lines. Yes, बच्चों समझ आई इस बात की what are parallel lines and what are perpendicular lines? Can you repeat what perpendicular lines are? Yes, perpendicular lines are the two lines that are make an angle of 90 degree by one another. कोई भी दो लाइंस हो, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाए, तो जो हमारे पास ग्रेडियंट इस लाइन का होगा उसका नाम फॉर एग्जांपल हमने m1 रख दिया, जो ग्रेडियंट इस लाइन का होगा उसका नाम m2 रख दिया. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट लेंगे वो हमेशा -1 आएगा. तो द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू -1. ओके. तो ग्रेडियंट हमारे पास या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट इज द स्टीपनेस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. कि एक स्ट्रेट लाइन कितनी स्टीप है. आई विल राइट ओवर हियर.
दिस इज बेसिकली स्टीपनेस, मेजरमेंट ऑफ द स्टीपनेस ऑफ लाइन। तो एक लाइन कितनी स्टीप है उसकी जो मेजरमेंट है उसको ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। सो ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, y इज इक्वल टू y, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेडियंट। अब आपको मैं पॉजिटिव ग्रेडियंट एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y। तो अगर हमारे पास एक ग्रेडियंट है, एक लाइन है ऐसे जा रही है, तो दिस इज y इज इक्वल टू 2x, तो इट हैज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट। लेकिन अगर हमारे पास एक लाइन जो है वो अपार्ट फ्रॉम जा रही है, इज गोइंग लाइक दिस, तो इट इज y इज इक्वल टू माइनस 2x, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट होगा। तो बेसिकली चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस होता है। जितना y एक्सिस में चेंज आ रहा है उसको x एक्सिस के चेंज से हम डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट आवर ग्रेड। ओके। और Okay, got पैरेलल it. लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस आर द टू लाइंस व्हिच नेवर, जी व्हाट इज द क्वेश्चन? I was asking that अगर हम पैरेलल लाइंस के M1 और M2 का वो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट लें, ग्रेडियंट। तो फिर हम्म। उसका भी -1 होगा या उसका नो, कोई और? -1 तो नहीं होगा, उसका तो कोई और होगा ना, क्योंकि m1 और m2 इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल m1 अगर 2 है, m2 भी 2 है, तो इनका प्रोडक्ट 4 हो जाएगा। या ओके, so they're equal to each other. दे आर इक्वल टू ईच अदर, यस। ओके। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो। No. नो टीचर। ओके। अच्छा, अब अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, फॉर एग्जांपल आई हैव अ ग्राफ लाइक एंड आई हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, so what is the gradient of a horizontal line? Zero. The gradient of the horizontal line is 0. A horizontal line has gradient जीरो। 0. What is the gradient of vertical line? A vertical वन। line has gradient undefined. तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। और infinite. हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो देयर इज नो स्टीपनेस इन दैट, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है। और एक वर्टिकल लाइन है तो देयर इज नो चेंज इन y विद द x एक्सिस, इट कीप्स ऑन गोइंग, सो देयरफॉर वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है। Yes. पैरेलल लाइंस के ग्रेडियंट्स इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 होता है। ये 4 पॉइंट्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो अगर आपको ये 4 पॉइंट्स रिमेंबर होंगे तो इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। Mhm. तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Given that the equation of the line representing each of the following linear graphs is in the form of y is equal to mx plus c. Find the gradient m, अब हमने gradient m फाइंड करना है, and state the value of the y intercept c। अब y intercept c की वैल्यू तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे बच्चों? मैंने आपको बताया था व्हाट इज We y use इंटरसेप्ट c। rise Three upon run. gradient. We use rise जिस upon run पॉइंट पे also y as एक्सिस word. को जिस पॉइंट पे हमारी लाइन y एक्सिस को टच करेगी, दैट इज द y इंटरसेप्ट। मोहम्मद, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग,
सो दिस इज ये हमारी लाइन है और ये लाइन y एक्सिस को 0 पे टच कर रही है, पहला तो कुछ y इंटू c क्या होगा, इसमें 0 हो जाएगा Yes. बिकॉज इट इज टचिंग द y एक्सिस एट c। अब ये लाइन है, ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रही है, मैम ये लाइन, -1 तो यहाँ पे c क्या होगा, मैम -1। इक्वल्स टू -1 अब हम सबके पहले c फाइंड कर लेते हैं। -3 एंड 0। अब यहाँ पे हमारे 8 पास y एक्सिस को 8 पे टच कर रही है, तो c क्या होगा, 8 होगा। d पार्ट में y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है, -3 -3 एवरीवन यस, दानियाल पार्टिसिपेट, तो c -3 क्या होगा, बोल रहा हूँ। -3 होगा। ओके ओके, ई पार्ट, y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच कर रही है लाइन, 3 -3 तो c, नहीं -3 नहीं, +3, तो c 3 क्या होगा, +3 होगा। यहाँ पे y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, अगेन 3 3 पे, 3 तो c क्या होगा, फिर से 3 हो जाएगा। ओके, हम्म, यहाँ पे y 4 एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, 4 4 पे, तो c क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे y एक्सिस मैम को दूसरा 4 वाला पे भी अगेन 4 तो होगा। 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कौन से पॉइंट को y एक्सिस पे टच कर रही है, -6, तो c क्या हो 6 जाएगा, -6, दिस इज इन द नेगेटिव पार्ट। यहाँ पे कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, 4 पे, तो c क्या हो जाएगा, 4 +4। समझ आ रही है बच्चों सबको। जी यस यस अब हमने सारे क्वेश्चन के सी निकाल लिए, अब हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे। व्हाट इज ग्रेडियंट, दैट इज m, दैट इज द स्लोप। तो अब हमने स्लोप कैसे निकालनी है बच्चों, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये जो y2 y1 x2 x1 है, ये कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हम इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉइंट ये ले लिया जो कि मेरा c था, और दूसरा पॉइंट मैं ये ले लेती हूँ। अब बच्चों मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से या किसी और कलर से, पर्पल कलर से लिखती हूँ कि ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, 0 0। ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट देखना आता है आपको, ये एक्स एक्सिस से कौन सा पॉइंट है, मैम 1 1 1 1, 1 और वाई एक्सिस से कौन सा पॉइंट है, 1। 1 1 तो बच्चों अब आप इसको पुट कर दो फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, y क्या है यहाँ पे। अच्छा बच्चों ये 0 बात 0 याद रखो, 1 जिसका फर्स्ट होता है वो x1 होता है, और सेकंड क्या होता है, y1। और यहाँ पे फर्स्ट वाला x2 होता है और सेकंड होता है y2। तो अब y2 क्या है, 0 माइनस 1, और x2 क्या है, 0 0 माइनस 1 तो 1 आपका ग्रेडियंट आ गया 1। अब यहाँ पे बताएं, अच्छा इसको हम अकॉर्डिंग टू द बॉक्सेस भी कर सकते हैं। हाउ टू डू इट विद द बॉक्सेस, मिस यस यस राइज और रन नहीं यूज कर सकते हम, यस, राइज ओवर रन। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, राइज ओवर 1/1 कर दे। रन। अच्छा अब बताओ ये कितना राइज हो रहा है, कितने बॉक्सेस अबव जाता है और फिर आगे मूव करता है। सो हाउ मेनी बॉक्सेस वन अबव, बॉक्स, 1। वन 1 बॉक्स 1 अबाउट बॉक्स और और 1 रन कितने करता है, बॉक्सेस बहुत लेफ्ट पे ज्यादा जाता है, है। 1। तो m1 हो जाएगा। दिस इज हम्म, अनदर वे टू डू, बिकॉज बॉक्सेस आर गिवन, तो हम ये यूज करके देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पे भी यूज करके देखते हैं, m राइज ओवर 1, तो राइज कितना हो रहा है, यस, 4 नहीं, नो, वो डिफरेंट तरीका था। मैम पर 1 बॉक्स नो पर 2 बॉक्स यस पर 2 बॉक्स, क्योंकि ये यहाँ से 1 2 बॉक्स साइड हो रहा है, राइज हो रहा है, और रन, फिर यहाँ पे स्लाइडली मूव कितना हो रहा है, हाँ हम्म, 1 मूव हो रहा है ना, 1 बॉक्स साइड पे हो रहा है। यस तो 2 बॉक्स ऊपर जाता है, फिर 1 बॉक्स इधर जाता है, फिर 2 बॉक्स ऊपर जाता है, फिर 1 बॉक्स इधर जाता है। तो राइज कितना होता है, 2 बॉक्सेस, रन कितना होता है, 1 बॉक्सेस। लेकिन चैप्टर रन हमारा नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो रन के साथ माइनस आ जाएगा, तो हमारी स्लोप क्या होगी, -2। बच्चों समझ आ रही है इस कॉन्सेप्ट की। यस मिस, यस मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है यस यहाँ पे। but Miss Tareem, why is it -1 Why did -1? Now we yes are going on the left side. Running is going on the left side.
We are Okay, not so going on the the right left side. side is negative. Negative, yes. Okay. 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 Hmm. So now coming to D part. Yes. How much rise and how much run? 3 rise, 1 run. 3 rise, 1 run. ठीक है. और Rise and 1 1. और ठीक है. और अब 3 rise और 1 run. अब लेकिन यहाँ पे भी हमारा जो रन होगा that will be positive or negative? negative. 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 So we will get -3. Minus Very 3. good. Okay. E part में 3 over 3 rise होगा, run 2 होगा. yes 3 rise है और run कितना है? 3 rise and 2 2 run. है. 2 positive होगा. Okay, positive होगा. So what we are going to do? 3/2. ठीक है. Hmm. अब यहाँ पे क्या होगा? E F part में how much rise and how much run? 2 run and 3 rise. 2 over -1, -2. 3 upon -2. 3 upon -2. Very good. Hmm. सबको समझ आ रही है? Are you all going with the lesson? Yes. 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 G part. Okay, G part में how much rise and how much run? 4 over -3. And 4. ठीक है. 4 rise है और Minus -3 3 run run है. है. 4 by -3 run. Very good. Okay, H part में 4 over Ma'am, -5. Hmm? 3, 4. 4 by Ma'am, 5. 5. 4 5. rise and 5 run. -5 नहीं होगा, -5 है. yes -5 आ जाएगा. Very good. Ma'am, 5 rise है. और 5 rise है. 1 Yes. 2 3 4 rise है ना? 4 1 box, rise 2 है. box, 3 box, 4 rises. 4 rise. Yes. ठीक है. Okay, this part 3 over 2. नहीं. Ma'am, 3 2 over run है -2. और हाँ 3 3 rise over है. 2. देख 2 run है 3 rise है तो कितना हो गया? Yes. 3/2. 3/2. Okay, J part 2 over 4. 2 rise 2 है run and 1 rise. और how much run? It will 4. be 2 run and Ma'am, 1 2 rise. 2 run. 2 run. 2 2 run and run 1 and how rise. much? 1 rise. 2 Yeah. run, 2 rise. 2 over No, 4. 2 run, 1 rise. 1 over 2 हो जाएगा. 2 run 1 rise. तो क्या आ जाएगा? 2. डाउन जा 1 रहे हैं ना? upon 2. 1 upon 2. लेकिन 1 upon 2. माइनस किसके साथ आएगा? 2 के 1 साथ -2. नो, 1 के साथ आता डाउन है. जा रहे हैं ना? 1 के साथ आएगा. -1/. इस क्वेश्चन का एक हिस्सा रह गया. कहाँ है? हमने y equals mx plus cb नहीं सॉल्व करना था. Okay, let's do it again. हमारे पास हाँ, क्या each of the following linear graphs in the form of y is equal to mx plus c. अब वो कह रहे हैं कि हमें इक्वेशन भी बनानी है, तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं तो इक्वेशन तो हम बना सकते हैं. y is equal to m क्या है? 1. x plus c 0 है तो y is equal to x will be the equation. y is equal to mx plus c, m is 1. x plus c is -1 तो x -1. बच्चों समझ आ रही है इक्वेशन कैसे बन रही है? Yes. y No, is equal to teacher. mx plus c. बेटा देखें हमारे पास एक लीनियर लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y is equal to mx plus c. ठीक है, तो y is equal to m क्या है आपके पास? -2. -2 -2x x प्लस c क्या है? 8. 8. तो आपकी इक्वेशन बन गई.
अब यहाँ पे बताओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, प्लीज समझ आई मोहन्नद? यस टीचर। m क्या है y यहाँ पे? m will be minus minus 3 3x plus minus m 3x plus minus 3 माइनस थ्री, क्योंकि c भी माइनस थ्री है। yes। ठीक है, ओके अब नेक्स्ट का बताओ। y equals मैम आपने ये वाला सॉल्व नहीं किया, m equals to 3/2। विच वन? m equals विच to पार्ट? 3/2। विच पार्ट? ये e अच्छा ये part e सॉल्व नहीं किया, e क्योंकि e ये देखो ना ये खुद ही सॉल्व हो गया। कितना हमारा राइज ओवर रन है ना, राइज कितना हो रहा है मैम तो 3 और 1। 0.5 नहीं होगा, m equals to 0.5। whether हम solve 3/2 भी ले with सकते हैं, and we can also convert it into decimals. So we will get 3/2x. We x can leave it in plus fraction 3 as well, okay? ओके प्लस माइनस प्लस 3। y equals y is equal to 3 mx over plus c, तो minus यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा? x माइनस थ्री बाई plus टू एक्स, और c क्या है? 2 3 3 प्लस 3। -3/2 नहीं है, 3/-2 था। 3/-2 can be written as -3/2. It's one and the same thing. hmm Okay, Mohannes? यस टीचर। Okay. Then we have y is equal to mx plus c. What is m? -4/3x. minus x And what is c? Plus 4. plus 4 Then y is equal to mx plus c minus 4/5x. And what is c? Plus 4. Then we have y is equal to 3/2x minus 6. चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट तैयार किया है आप लोगों ने? पर मैम नहीं अभी आप लोग नहीं चैप्टर किया। नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी Plus था, मैंने 4. अभी आप लोगों को टेस्ट असाइन नहीं किया, बट मेक श्योर कि आप लोग टेस्ट रेडी करो इंशाल्लाह. आई विल टेक द टेस्ट ऑन दिस वेडनेसडे और ऑन नेक्स्ट मंडे. ओके ओके जिस वेडनेसडे या नेक्स्ट मंडे को चैप्टर 3 का टेस्ट होगा, आप लोग उसको अच्छे से तैयार करो. उसके क्वेश्चन सारे के सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके? बिकॉज इंशाल्लाह इट्स इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन. ओके, इन फिगर. अच्छा, अब हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप इक्वल होती है, जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनकी स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल होता है. तो लाइन 1 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. लाइन 1 कहाँ है ढूंढे? ये लाइन 1 है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल. इसका मतलब है कि जो एक्स एक्सिस की स्लोप है वही लाइन 1 की स्लोप होगी. तो एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस की स्लोप क्या होती है? अभी मैंने स्टार्ट में बताया. मैम 0 0. तो लाइन 1 की स्लोप भी क्या हो जाएगी? 0 0. लाइन 0. 3 इज पैरेलल टू y एक्सिस. लाइन 3 y एक्सिस को पैरेलल है. लाइन 3 ये है और ये y एक्सिस के पैरेलल है. अनडिफाइंड तो होती है पैरेलल, मैम, These अनडिफाइंड। are तो undefined लाइन because 3 they're की, vertical line. तो लाइन 3 की भी अनडिफाइंड हो जाएगी. लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 5. अब लाइन 2 कहाँ है? ये लाइन 2 है और ये लाइन 5 के पैरेलल है. और लाइन 4 इज 0. पैरेलल टू लाइन 6. इफ द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5 एंड लाइन 6, लाइन 5 का ग्रेडियंट उसने हमें दे दिया है -3, लाइन 5 का दे दिया है -5 -3. तो लाइन 2 का क्या होगा? -3 है क्योंकि दोनों -3. पैरेलल टीचर है. उन्होंने लिखा है द -3 because ग्रेडियंट ऑफ parallel लाइन lines 5 are एंड लाइन equal. 6। मैम यस, लेस उन्होंने लिखा है लाइन 5 का ग्रेडियंट -3 है. तो हम पहले लाइन 5 का चूज कर लेते हैं. लाइन 5 का -3 है तो उसके पैरेलल लाइन 2 है, तो लाइन 2 का भी -3 होगा. अब उन्होंने मैम लिखा है उन्होंने लाइन लिखा है 6 का कि 1/2 है. ओके लाइन 6 का 1/2 है, तो लाइन 6 के पैरेलल लाइन 4 है, तो लाइन 4 का भी 1/2 होगा. अब हमारे पास सारी लाइंस का ग्रेडियंट आ गए. समझ आई बच्चों? लाइन 1 का क्या है ग्रेडियंट? m इज इक्वल टू 0. 0 लाइन 2 का क्या ग्रेडियंट है? m इज इक्वल -3 टू -3. लाइन 3 का ग्रेडियंट क्या है? m इज इक्वल टू अनडिफाइंड. अनडिफाइंड और लाइन 4 का ग्रेडियंट क्या है? m इज इक्वल 1/2। टू 1. समझ आ गए बच्चों? यस। The graph shows Husnain's journey when he visited a friend in town C.
During the journey, he stopped for breakfast at cafeteria, after which he contained continued to drive to town C. ठीक है, अब डिस्टेंस एट व्हाट टाइम डिड ही लीव होम, घर उसने कितने बजे छोड़ा था? यस, 8। नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं ना अरे 8 है कि क्या है। क्या आता है? हमें क्या पता है कि ये 1000 आवर्स से जब इसने घर छोड़ा था वो यहाँ पे था, तो एट ए, तो ए पार्ट का क्या आंसर होगा? जब 1000 आवर्स। ठीक है, उसके बाद हाउ फार डिड ही ट्रेवल बिफोर ही रीच द कैफेटेरिया, तो उसने कहा है कि कैफेटेरिया वो कब पहुंचा? The graph shows Hussein's journey when he visited a friend in town C. During the journey, he stopped for breakfast at a cafeteria at which he cafeteria यानी कि ये ए पॉइंट पे कैफेटेरिया था, तो He वो कह reached रहे the हैं हाउ cafeteria फार at डिड ही ट्रैवल 1100 hours. 1100 आवर्स, लेकिन उसने ये नहीं पूछा हाउ मेनी आवर्स, ही सेड हाउ फार डिड ही 50 ट्रैवल, कितना फार ट्रैवल किया 50 उसने? किलोमीटर्स। तो 50 किलोमीटर 50. ट्रैवल किया। समझ आ रही है बच्चों? Yes. यस। They find the gradient of each of the following lines segments, stating clearly each gradient represents OA. अब O से A तक यानी कि यहाँ तक का 50। ग्रेडियंट, तो क्या होता है? राइज ओवर रन, तो राइज कितना है? 50। और रन मैम 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय हाउ मेनी आवर्स, 1000 से 11, यानी कि ये 1000 नहीं है, ये बेसिकली मुझे लग रहा है 10 है, 10 o'clock, 10:30, 11 o'clock। अच्छा ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 o'clock आएगा। यस। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ठीक है। तो 10 से 11 तक 1 आवर होता है, तो 1 हो गया 50/1 यानी कि 50। यस। ग्रेडियंट ओ ए का ग्रेडियंट आ गया 50, पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 ए बी। अब ए बी का 0। ग्रेडियंट है, ए बी का हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है? 0। यस बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन 0। कहीं पे भी आ जाए उसका ग्रेडियंट 0 होता है। पार्ट सी, पार्ट सी क्या है? बी सी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे वो 11:30 से लेके 12 o'clock तक, यानी कि आधा घंटा, यस। 1/2 आवर्स। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक, तो 30 80 माइनस किलोमीटर 50, 30 30 30 kilometers. kilometers divided by 1/2, which is equal to 30 divided by 1/2, which is equal to 30 multiplied by 2, which is equal to 60। तो ग्रेडियंट आ गया 60। यस बच्चों, ये क्वेश्चन एक दफा दोबारा सुन ले सारे बच्चे। सबसे पहले एट व्हाट टाइम डिड ही लीव द होम, तो 10 o'clock पे उसने, जहाँ पे जर्नी स्टार्ट होगी वहां पे उसने घर को लीव किया, सो 10 o'clock पे घर लीव किया। देन सेकंड, एट हाउ फार डिड ही ट्रेवल बिफोर ही रीच द कैफेटेरिया, तो ए पॉइंट पे वो कैफेटेरिया पहुंचा और उसने पूछा हाउ फार, मतलब आपने डिस्टेंस बताना है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस वाई एक्सिस हमें डिस्टेंस बता रहा है और एक्स एक्सिस हमें टाइम बता रहा है। तो हमने डिस्टेंस में जाके देखा तो 50 किलोमीटर इज द डिस्टेंस जो कि उसने ए पॉइंट पे जाने तक कवर किया, सो 50 इज द आंसर। देन सी पार्ट में वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट, तो वो ए का ग्रेडियंट क्या होता है? राइज ओवर रन, तो राइज कितना था? 50 डिवाइडेड बाय रन, 1 घंटा था, 50/1 50 हो गया। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हमेशा 0 होता है, और यहाँ पे 11:30 से 12 o'clock तक हमारे पास जो राइज था वो था 30 किलोमीटर, रन था आधा घंटा, 1/2 वी गेट 60। क्लियर हुआ ये सब कुछ? यस बच्चों, यस। ओके। यस बच्चों, एक उससे भी ज्यादा ब्लर पिक्चर हमारे पास आ गई है। हाउ फार फ्रॉम हिज हाउस वॉज द पोस्ट ऑफिस, 40 किलोमीटर्स। पोस्ट ऑफिस यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक था पोस्ट ऑफिस, तो ये कितने डिस्टेंस है किलोमीटर में? 40 किलोमीटर। बी पार, फाइंड द टोटल टाइम he stayed at the post office and at the hawker center, तो ए से बी तक ये टाइम था ना जो वो रहा है पोस्ट ऑफिस में, तो कितना टाइम रहा है वो? मैम 1 hour 30 minutes। ओनली 1 आवर, ओनली 1 आवर। Only 1 1 आवर, hour. आई थिंक तो पोस्ट ऑफिस में ए से बी रहा है और बी से सी कहाँ रहा है? मिस 30 30. मिनट्स बनता है वो। 30 मिनट्स बनता है। हम्म, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि शायद। 1.5 आवर्स।
राइट? यस अगर आप लोगों के पास बुक हो यस तो आप अच्छे से इसको देख भी सकते हो। C5, तो अब ग्रेडियंट फाइंड करने ओ ए का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 40 40 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लगा ओ से ए तक? 6 बजे से 8 बजे 1 तक कितना टाइम 2 लगा? hours 2 दो hours घंटे लगे। तो क्या आ जाएगा? 2, तो यू विल गेट 20। और फिर पार्ट 2, बी सी का ग्रेडियंट क्या होगा? बी से सी तक, बी से सी 20 तक। तो ये है किलोमीटर 20 - 40, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया है बी से सी तक किसने? 1 hour 30 1 hour 2 नहीं 1 hour 2 बी से सी तक बच्चों कितना टाइम लिया है उसने? 1 hour 30 minutes बी पे वो हमारे पास 9 बजे थे, और सी पे हमारे पास 10:30 हुए, तो 1 hour 30 minutes हुए हैं, यानी कि 1.5 hour लिया है। So we can write 1 hour 1/2, which is equal to 2 1s are 2, 3/2, which can be written 2 divided by 3/2, 20 times 2/3, which will be equal to 40/3. ठीक है, so 40/3 will be the answer. Okay. Okay, and the slope is going downwards, so sign will be negative. Third part. Third part is DE. अच्छा, DE का बताएं बच्चों, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें. What will be the slope for DE? Yes. D यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 20 किलोमीटर से, और ये मतलब 0 के ऊपर जा रहा है. तो हमारा डिस्टेंस तो 20 आएगा, क्योंकि फोर नेगेटिव स्लोप अपॉन है, वन टीचर, डाउनवर्ड्स है. फोर माइनस अपॉन वन। 20/4/1. -20 हो जाएगा ना, 20 - 0 20 आ जाएगा. नीचे जा रही है, नेगेटिव है, माइनस आ जाएगा. डिस्टेंस कितना है? 1 आवर का डिस्टेंस है, 1 आ जाएगा. तो आंसर क्या आ जाएगा? -20. इस क्वेश्चन को एक दफा देखने सबको समझ आ गया. देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यस मुझे लास्ट पार्ट समझ नहीं आया, सी पार्ट का। सी पार्ट का लास्ट पार्ट देखो, डी से लेके ई तक. ये डी से ई तक, यहाँ से देखो कितना डिस्टेंस है? 20, और यहाँ से कितना है? 0. तो क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला? 20 - 0 राइज डिवाइडेड बाय रन. कितना किया उसने? 1 घंटा, 11 से 12. और डाउनफॉल है तो माइनस आ जाएगा, तो -20/1. यस मोहन्ना, तब समझ आया कि नहीं? यस टीचर, आ गया। ओके, कैन आई मूव ऑन? यस। ओके. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग. अच्छा बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है. हम्म 2x plus y is equal to 50. 2x plus 10 is 2x equal to plus 50. 10 equals 50. 2x is equal to 20 हो 40. जाएगा X is equal to 20. 3y minus x is equal to 30. 3 into 20 30 minus x is equal to 30. 60 minus 30 is equal to x. 30 is equal to. तो ये बीच में उन्होंने आसान सवाल दे दिए थे आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Line 1 and line 2 are given. Write down the equation of each of the horizontal lines. Okay. Yes, बच्चों. What will be the equations of the horizontal lines? Y equals मैम to जीरो minus होता 2. है, m इक्वल्स टू 0। Line नहीं 1 नहीं, is 1. लाइन वन, अनडिफाइंड ये लाइन वन है बच्चों, ये लाइन वन है. Y is equal Line to 1 इक्वेशन क्या equal होती है? Y equals एक to मिनट. mx प्लस c लाइन की इक्वेशन होती है. अब हॉरिजॉन्टल लाइन में m की वैल्यू क्या होती है? 0 0. 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस c की वैल्यू क्या होती है? जिस पॉइंट पे y 6 इंटरसेप्ट को टच करते हैं, जो कि है 6. 6. तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 6. तो लाइन वन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 6. ठीक है, ये एक पार्ट है. अब बी पार्ट पे आ जाओ. नहीं नहीं, अब Line 2 लाइन टू की equals to इक्वेशन. -2. अब लाइन टू की इक्वेशन फाइंड करनी है. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. क्या हो जाएगा? हमें पता है लाइन टू भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. और c किस पॉइंट पे टच कर रहा है? -2 पे. सो y इज इक्वल टू -2. बच्चों समझ आए हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? Yes.
द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द ग्राफ ड्रॉ ईच ऑफ द लाइंस। अब वो कह रहे हैं ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू -3 ड्रॉ करें। अब हमें पता है y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -3, इस तरह की जो लाइंस होती हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो y इज इक्वल टू -3 क्या होगा, सिंपल हम -3 के ऊपर we're जाएंगे gonna make a और एक लाइन line ड्रॉ कर देंगे। across -3. अब 3 होल 1/2 यानी कि 3 टू द 6 7, 7/2, 7/2 क्या होता है, यहाँ पे 3 एंड हाफ कर लेते हैं, 3 और हाफ, तो ये लाइन हमारी यहाँ बन जाए 3 होल और हाफ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, बी का फर्स्ट पार्ट, और ये बी का सेकंड पार्ट। जी बच्चों समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 यस पे आते टीचर, Yes. आ गई। हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे स्टॉप कर सकते हो। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिकल लाइंस। बच्चों वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन सबको आती है बनाना। यस, y इज इक्वल टू mx प्लस c। वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है, Undefined. Undefined. और y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0. नहीं. y इंटरसेप्ट तो होगा ही ना, हम्म. बिकॉज इट इज नॉट टचिंग द y एक्सिस। जीरो तो नहीं होगा, होगा ही नहीं, बिकॉज इट्स नॉट टचिंग द y एक्सिस इज टर्निंग पॉइंट। तो ये x हम्म. एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रही है, 0.5 को। तो x इज इक्वल टू 0.5 विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ए And पार्ट। line 2 equals to -2. और लाइन 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2। Negative. बच्चों एक बात हमेशा याद रखनी है, जब लाइन वर्टिकल होगी तो आंसर x इज इक्वल टू की फॉर्म में आएगा। जब लाइन हॉरिजॉन्टल थी तो आंसर्स किस तरह के आ रहे थे, y इज इक्वल टू की फॉर्म। जब लाइन वर्टिकल होती है तो आंसर्स किस तरह आते हैं, x इज इक्वल टू की फॉर्म में। सो x इज इक्वल टू -2, और ये हमारा है पार्ट ए का लाइन। इन द ग्राफ ड्रॉ द लाइन, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगी लाइन, और x इज इक्वल टू -2 और 1/2, तो ये हो जाएगा। ठीक हो गया। जी बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछे मेरे से जल्दी से। No. नो टीचर, नो प्रॉब्लम। Question number 4. The variables x and y are connected by the equation -x plus 2y is equal to 4. Some values of x and the corresponding values of y are given in the table. Okay. So x और y की values given है. Find the values of p and q. तो बहुत आसान हो गया. How to find the values of p and q? हमें इक्वेशन का पता है. इक्वेशन क्या है, -x plus 2y is equal to 4. तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाला पोर्शन ले लेते हैं. यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5, तो x की जगह -5 लिख देंगे, +2 Yes students, are you all there? Yes. So we are going to take the first यस। part. x is equal to -5 और y हमारे पास यहाँ पे क्या है, p है, तो y की जगह p लिख देंगे इज इक्वल टू 4, तो क्या आ जाएगा, 5 plus Fine. 2p is equal to 4. So we can get 2p is equal to 4 minus 5, 2p is equal to -1 and p is equal to -1/2. हम्म. Yes students, किस किस को इसकी समझ आई? टीचर मुझे नहीं आई। ओके लेट अस डू इट अगेन, क्योंकि ये पहले से स्टार्ट हो चुका था. -6 plus 2y is equal to 4. एक इक्वेशन हमें गिवन है, -x plus 2y is equal to 4.
Some values of x and the corresponding values of y are given in the table. अब हमने p और q की वैल्यू फाइंड कर ओके तो हम किस तरह करेंगे? हमने देखा कि x की वैल्यू -5 है, तो हम x की जगह क्या लिख लेंगे? -5 +2, y की जगह क्या लिख लेंगे? p, तो क्या आ जाएगा? 4 +5 2p इज इक्वल टू 4, 5 - 4 इज इक्वल टू 2p, 1 इज इक्वल टू 2p, 1/2 इज इक्वल टू p। इसी तरह अब आप लोग q की वैल्यू फाइंड करें। आई एम कमिंग इन 1 मिनट। फाइंड q। यस टीचर, समझ आ गया। 18 है क्यू। ई एंड मैम पी की वैल्यू तो 1/2 आ गई ना? यस स्टूडेंट्स, यस बच्चों, p की वैल्यू की समझ आई? यस। किस किस को p की वैल्यू की अभी भी समझ नहीं आई? हेलो बच्चों। हाँ आ गई है Miss, I समझ। actually had a question that यस instead यस of fraction, can we just convert it into a decimal and write it as it is? यस Like, for मैम इसकी यस example, वैल्यू तो upon 0.2 0.5 हो सकती है। हो यस सकती है, right? यस मिस क्यू तो 18 अगर है। हम फ्रैक्शन या डेसिमल दोनों में लिखें तो आंसर तो सेम ही है। यस सेम है। ठीक है, अब हम q की वैल्यू फाइंड करें। यस -6 + 2y इज इक्वल टू 4, तो x की जगह हम 5 पुट कर लेंगे। 5 -5 Minus प्लस 5 y 2 की जगह plus क्यू। q 2q equals to 4. -5 - 4 इज इक्वल टू -2q, -9 इज इक्वल टू -2q, कैंसिल हो जाएगा, तो 9/2 इज इक्वल टू। मैम इसकी वैल्यू हो सकती है 4.5. 4.5। 4.5। ठीक है, 4.5 हो जाएगा। अच्छा, on a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on x-axis and 2 centimeter to represent 1 unit on y-axis, draw the graph of -x plus 2y is equal to 4 for x -5 से 5 तक होगा। तो अब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है -x plus 2y is equal to 4 का, अपने ग्राफ अपने कॉपी के ऊपर। तो अब आपको किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करने की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं? स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट और 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। ये पार्ट आप लोगों ने होम में करना है, बी पार्ट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट को कंसीडर करना है और वाई एक्सिस पे आपने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट पे कंसीडर करना है। तो जब आप लोग ये पार्ट करेंगे तो फिर आप लोग वी विल डू द डी सी एंड डी पार्ट बाय टुमारो, क्योंकि सी और डी पार्ट इस ग्राफ से रिलेटेड है। सो यू हैव टू कंप्लीट द ग्राफ ऑन योर नोटबुक्स बाय योर ओन सेल्फ। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ये? Yes. जी। पॉसिबल होगा? ठीक है, Yes. तो कंप्लीट कंप्लीट। अब आज हमने ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 4C हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। जस्ट हमारा एक क्वेश्चन रहता है
सो टुमारो इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट 4C एंड 4D। और आपका चैप्टर 3 का टेस्ट होने में बार बार आपको कह रही हूँ कि जो हम आगे क्वेश्चन आज किए हैं सारे वो आप लोगों ने लाजमी घर में सारे सॉल्व करने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। आज का तो टास्क इतना ज्यादा नहीं है। तो जो चैप्टर 3 है उसको भी आप लोग साथ साथ सॉल्व करें, पॉलिनोमियल्स को, सीक्वेंसेस को, एंड हम इंशाल्लाह उसका टेस्ट पे प्लान कर लेते हैं। ठीक है, ओके टीचर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।